आज एक थिएटर प्ले देखने जाएंगे जिसका नाम है पार्थ, जो कि पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में होने जा रहा है। बाहरों आए हुए और मेहमान दोस्तों, ਅੱਜ ਅਸੀਂ विभाग ਦੇ कुछ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ आपस में सहयोग नाल तैयार कीतियां पेशकारियां देखांगे। अज दी पेशकारी गुरु बमरा ते साडे एक्स विद्यार्थी गुरिंदर करमार ने निर्देशित की है। ते अज दा नाटक प्रसिद्ध नाटककार मानव कौल दा लिखिया नाटक पार्क है। मेरी तुहानू बेनती है कि तुसी सारे अपने मोबाइल्स नू साइलेंट मोड ते कर लो, या जिस तरह भी तुसी करना हो एडजस्ट कर लो, ताकि चलदी पेशकारी च वो कलाकारां नू डिस्टर्ब ना करे। हम तो भाई गांव में खेलते थे, जाकर ग्राउंड में, घरों में, हर जगह खेलते रहते थे। अच्छा, हाँ, और पता क्या होता था? क्या? जैसे ही शाम होती थी, जो चोर बने होते थे वो सब छिप जाते थे, और जो सिपाही होते थे घर जाकर खाना खाकर सो जाते थे। ये भी सही है। आपका नाम क्या है? हुसैन। हुसैन, अच्छा नाम है। मेरा नाम उदय है। दोस्ती करोगे? मैं बैठ। अच्छा, तो अब तो हम दोस्त है ना? हाँ? ऐसा करते हैं, हम चलते हैं रिजल्ट लेने आपका। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। क्यों? अच्छा चलो छोड़ो, रिजल्ट रहने देते हैं, आपके पापा से बात करते हैं। नहीं, नहीं करोगे आप? अरे हुसैन, अब दोस्त बने हो यार, दोस्ती तो निभाने दो। करते हैं ना? नहीं करोगे? अच्छा, जब दो बड़े लोग बात करते हैं ना, पापा मान जाते हैं। नहीं मानेंगे वो। अरे मेरे पापा भी ऐसे ही थे, मान जाते हैं। नहीं मानेंगे वो। दोस्त हो ना, हाथ पकड़ो, पकड़ो, भरोसा रखो, मैं मनाऊंगा आपके पापा को। पक्का? बताओ कहाँ जाना है? इधर। इस तरफ, घर पे? हाँ, इधर है घर। चलो। आपने पापा से डरा हुआ था बेचारा, मैंने कहा कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हारे पापा से बात कर लूंगा, तो भाग गया डर के। आओ ना, खड़ी क्यों हो, बैठो। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी तबीयत ठीक है? हाँ, नहीं मतलब अभी कुछ दिन पहले मुझे लगा कि घंटों बैठकर कोई कुछ मांगता रहता है, कोई नारियल फोड़ता रहता है, और उस मूर्ति ने जैसे मुझसे बोल दिया कि मैं तो कुछ नहीं कर सकती, और मैं घबरा गया। फिर मैं भागा वहां से, जैसे सीढ़ियां उतर रहा था, तब मेरे मन में एक ख्याल आया कि शायद इतने सारे भक्तों की आस्था ही होगी जो उसे ये कहने की हिम्मत तो देती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर मुझे लगा कि तो गड़बड़ हो गई है भैया, अब आपसे मिलना ही पड़ेगा। तो मैंने ट्रेन की टिकट ली और फिर मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी। आप बैठे हैं? जी बैठा हूँ। मतलब आप बैठेंगे ना? जी बैठूंगा ही अभी। क्या आप वहां बैठ सकते हैं?
पर क्यों? मुझे सोना है। आपको सोना है तो मैं धूप में क्यों बैठूं? बस 10-15 मिनट की बात है भाई साहब, उसके बाद वहाँ छाया आ जाएगी, आराम से बैठे रहिएगा। हाँ, 10-15 मिनट की बात है, फिर आप वहां सो जाइएगा। अरे मेरी कुछ मजबूरी है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ। जी माफ कीजिए, मेरी भी मजबूरी है, मैं नहीं जा सकता। देखिए मैंने पेट भरकर ठूस ठूस कर खाना खाया, अगर नहीं बैठूंगा तो उल्टी कर दूंगा। तो कर दीजिए उल्टी। अरे नहीं कर सकता, क्यों? उल्टी करना यहाँ के रूल्स के खिलाफ है। अब यहाँ उल्टी करने की भी आजादी नहीं है। अरे आपके ऊपर कर दूंगा ना उल्टी, फिर देखते हैं आप कौन सी आजादी की बातें करते हैं। अच्छा, तो आप डराने की कोशिश कर रहे हैं मतलब। अरे मैं आपको कहाँ डरा रहा हूँ, देखिए मेरे हाथ कांप रहे हैं। अरे मियां सोने दीजिए ना, क्या हो गया? मैं नहीं सोने दूंगा, माफ कीजिए। अरे थोड़ी ये हाँ मेरा धन्यवाद भाई साहब। हर रोज आते हैं ना आप यहाँ सोने के लिए? हाँ अक्सर आ जाता हूँ भाई। पक्का सरकारी मुलाजिम होंगे आप, सही पकड़ा ना मैंने? जिद्दी खड़ूस सरकारी मुलाजिम। भाई साहब मैं सो चुका हूँ। शिकायत कर दूंगा ना आपकी, नौकरी से निकाल दिए जाओगे। आप मेरे सपने में आके मुझे डरा रहे हैं। अरे देखिए इसका कोई फायदा नहीं है, मैं सो चुका हूँ, तो आप भी सो जाइए। आप निकालेंगे हमें, बड़े बड़े निकाल पाए। अरे तेरी हिम्मत कैसी है ऐसा बोलने की? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं वो सामने वाले स्कूल में संगीत और साइंस का टीचर हूँ। अरे यार मुझे लगा कि तुम थोड़े परेशान हो, मैं तुमसे बात करता हूँ और तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। भाई साहब, अच्छा देखो, मैं चाहूँ तो अभी तुमको इस पार्क से निकलवा सकता हूँ। अच्छा कोई है? अरे कोई है? कोई है यहाँ पर? यार कौन चिल्ला रहे इतनी जोर से? क्या हो गया भाई साहब? अरे माफ करना भाई साहब, पर इन्होंने देखिए मुझे बंदर कहा। आप बंदर है क्या? नहीं भाई साहब, क्या वही तो मैं बुरा क्यों मान रहे हैं? पर भाई साहब देखिए भाई साहब मैं आपको कहता हूँ, बंदर बंदर, चलो मैं आपको कहता हूँ आप शेर हैं, उनको खा जाइए। देखिए जानवर जो है इंसानों से ज्यादा अच्छे होते हैं, मुझे सोने दीजिए। एक पार्क के बेंच का एक क्लासरूम के बेंच से क्या संबंध है? अच्छा अब तुम संबंध की बात कर रहे हो। अच्छा तो ये बताओ इस जगह से तुम्हारा क्या संबंध है? मतलब तुम यहीं पैदा हुए हो, यहीं पले बड़े हो? नहीं। वैसा मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं भूल ही गया था। और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का सदस्य भी हूँ। क्यों बोलती बंद हो गई? तो मतलब अब क्या आप मुझे मेरे कम हिंदू होने पर मारेंगे? नहीं नहीं देखिए, यहाँ तो मैं आपको नहीं मार सकता, पर क्योंकि ये गांधी पार्क है ना, और ये जो तीनों बेंच है जिन्होंने इस पार्क को दान दिए थे वो थे त्रिवेदी, तो आन चतुर्वेदी। अगर मैं पंजाबी बंदा घनौर तो आया मैं। पंजाबी नहीं होती। अरे वो तुम वही हो ना जिसे जिंदा कॉकरोच खाना अच्छा लगता है। तुम वही हो ना जो मकड़ी को निकाल लेता है। देखिए तुम एक बीमारी है जिसका इलाज संभव है। तुम प्रेम में धोखा खाओ, काशी खो यार, बस माइनस। क्या हुआ, हार गए? अरे यार क्यों तुम मेरी हॉबी का खून कर रहे हो? मैंने एक बात तो पक्का सही कही, मतलब एक भी नहीं। हाँ एक सही है, देखा मैंने बोला था ना। कौन सी? पर वो आधी सही है। अरे यार अब ये आधी सही बात क्या होती? मतलब आधी सही है आधी गलत है। कौन सी? वो जब तुम बता रहे थे। वो भगवान वाली? नहीं। तो फिर वो कॉकरोच वाली? अरे कॉकरोच वाली नहीं। अरे तो सुसाइड वाली? सुसाइड वाली अरे तो नहीं। कौन सी वाली बात? कौन सी वाली बात सही है? अरे नशा करके आए क्या बोलते जा रहे? बीच घर में बोलने देती है? अरे भाई साहब बता दो कौन सी वाली बात, और मुझे सोने दो यार। जी मुझे एक बीमारी है। सुन लिया आपने? मुझे एक बीमारी है। जी जी। भाई साहब मैं सोने जा रहा हूँ। कि मैं जीनियस हूँ
और इसी बीमारी का इलाज चल रहा है। अच्छा, तो इलाज का कोई फायदा भी हुआ कि नहीं? हाँ, फायदा हुआ तो, और अभी कुछ दिन पहले मंदिर गया था, वहाँ फिर मैं डर गया। मंदिर में क्या हुआ था? कौन सा मंदिर? वो काली माता वाला मंदिर? अरे यार, तुम एक ही बार में पूरी बात नहीं कहते थे। अरे मैंने तो कह दी ना अरे कोई बात। तो वो मंदिर वाली बात वो अरे यार, तुमने करनी था फिर से वही बात। अगर तुमसे पूछे कि तुम्हारा कोई क्या नाम है, मैं आपसे पूछता हूँ, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है जी? किसी का नाम कोई बताओ। हाँ? राजवीर। राजवीर, बात खत्म हुई। लेकिन आप कहते हैं कि मेरा नाम राजवीर है, पर राजवीर है, लेकिन नीचे कहां से रहते बार बार आप? लेकिन अपनी डॉक्टर के अलावा किसी से पहली बार ये बात शेयर की है, तो काफी अच्छा फील हो रहा है। यार, आधा घंटा हो गया, अब तक मैं सोया नहीं हूँ। मुझे सोना बहुत जरूरी है। देखिए भाई साहब, मैं 4 बजे से पहले नहीं उठूंगा, ठीक है? जी। अरे आप मुझसे ये जगह छीनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो सो जाए? नहीं, मैं तो कहता हूँ उनसे फैसला करवाओ। ठीक है भाई साहब, उठिए, आप फैसला करिए। हाँ, उठिए, करिए फैसला। करिए फैसला। आप जो फैसला करेंगे मैं भी मान लूंगा। मैं भी मान लूंगा। लो। लो? क्या लो? क्या लो? एक भला आदमी वहां सो रहा था, तुमने भगा दिया उसे वहां बैठे रहने के चक्कर में। बस, अब मुझसे माफी मत मांगना। मैं पहले नहीं करता। देखो बस, कम से कम देख लो वो भला आदमी गया कहाँ है। बेशरम कहीं के। फाइनली मुझे थोड़ी देर बैठने दीजिए, बस फिर मैं चला जाऊंगा, ठीक है? आपका चेहरा क्यों गिरा? अरे मैं नहीं बता सकता, देखिए आप हटिए। ये क्या है? अरे यार, कमाल की बात है यार, हमारे शहर में आते ही हमें हमारी जगह से उठा रहे हो यार। देखो नहीं, ये आपकी जगह नहीं है। जब मैं बैठा हुआ था तो भाई साहब चलिए, मैं क्या भाई साहब मैं बताऊंगा क्या हरकत है आप? भाई साहब देखिए ना, अब मैं आपको ढूंढने गया था और ये फिर से बैठ गया। हेलो, चलो तुम इस तरफ चलो। सबसे लगा है यहाँ बैठना, यहाँ बैठना। तो क्या खास है इस जगह में है? बेंच है, अरे सामने एक बिल्डिंग है, पेड़ है। देखिए भाई साहब, आप जो समझ रहे हैं वो गलत है भाई साहब। देखिए, नहीं गलत है ये। वाह, इसके अलावा और क्या समझा जा सकता है? आप बता दो, हम वही समझ लेंगे। चलिए गई। क्या? अरे हटिए, बड़ी मचिए। अरे चलिए चलिए, हटिए यहाँ से। भाई साहब देखिए, अभी उसने अपने बालों को धोया है। देखिए, अभी वो शैम्पू लगाएगी, कंडीशनर करेगी, फिर वापस आएगी। आप टीचर हैं? जी भाई साहब। अरे नहीं, आप सर पे नहीं मारना। अरे भाई साहब, क्या दोष है मेरा? क्या दोष है कि मैं बस यहाँ बैठना चाहता हूँ? आपका दोष ये है कि यहाँ बैठकर आप लड़कियां तार रहे हैं। अरे आप इसे कुछ भी समझिए, ये आपका चेहरा क्यों गीला है? मैं नहीं बता। ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मेरी पूरी बात सुनने के बाद अगर आपको लगे कि ये लड़की छेड़ना या ताड़ना है, तो आप जो बोलेंगे वो मैं करूंगा, ठीक है? अरे यार, नहीं बात तो बताओ ये पहले। जगह मेरी। अरे नहीं तो ये जगह मेरी। बात बताओ पूरी। मैं वही बता रहा हूँ। देखिए कि मैं वो अपनी बालकनी पर आई अपने बाल सुखाने, और जैसे ही उसने अपने बालों को झटका तो उसके पानी के छींटे सीधा मेरे चेहरे पर आए। पहले मुझे लगा ये मेरा वहम होगा, और उसी वहम की जांच करने के लिए मैं रोज यहाँ आने लगा। मतलब आप आश्चर्य करेंगे कि पानी के छींटे ना तो दाएं जाते हैं ना बाएं जाते हैं, उसके बालों से निकलकर सीधा। इस बात का इल्म है? भाई साहब, अभी तो मुझे भी नहीं पता ये बात है क्या। मुझे बस इसकी आदत लग गई है। इसका इलाज करवाना चाहोगे? नहीं, देखिए, यही तो एक चीज है जिसकी वजह से मैं खुद को थोड़ा विशेष महसूस करता हूँ, वरना टीचरी करके तो जिंदगी गुजर रही है। भाई साहब, अब आप बताइए, क्या ये लड़की छेड़ना या ताड़ना है? नहीं, ठीक है भाई साहब, आप उठिए। मैं क्यों? भाई साहब, अभी बात हुई थी, आपको उठना है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं, नहीं। भाई अरे साहब, रुकिए, रुकिए। ये लड़की छेड़ना ताड़ना नहीं है, लेकिन ये लड़की नहीं छेड़ना नहीं ताड़ना बनी है। हाँ, पर यहाँ बैठकर लड़की ताड़ ही तो रहे हैं। देखिए, ये लड़की छेड़ने के दायरे में तो नहीं हाँ, आता। दायरे में नहीं अरे यार, क्या हो गया? क्यों बहस कर रहे हो? देखिए, बहस करने का कोई फायदा नहीं, आप उठिए।
नहीं मैं नहीं उठूंगा। अरे आपको उठना पड़ेगा। भाई, अपनी कोई बात बात- हुई थी, आप उठिए। नहीं कोई लॉजिक नहीं नहीं, बनता इसका। लॉजिक की बात नहीं है। अरे, रुकिए, मैं क्यों रुकिए, उठूंगा? रुकिए भाई साहब, आपने पूरी बात कह दी ना, अब आप पूरी बात कहिए, फिर देखते क्या होता है। अरे भाई साहब, ये तो अपनी बात बता चुके हैं। क्या? अरे इनको एक बीमारी है। अच्छा, एक बार आप अपने आप को जीनियस समझ लो, फिर आपको लगता है कि पूरी दुनिया पर आप ही का अधिकार है। हिटलर को भी तो यही बीमारी थी। आप मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हैं। आप बीमार हैं ना भाई साहब? तो आप भी बीमार मैं क्यों बीमार? हूँ। आप बीमार। अरे देखिए भाई साहब, आप उठ जाइए। मैं बिल्कुल नहीं उठूंगा। पहले बात बताना मेरे साथ है। देखिए भाई साहब, मेरी बात। अरे भाई साहब, ये गलत है। देखिए मुझे। अरे तुम इधर आके देखो। अरे आप रुकिए ना इस जगह पे। अरे भाई साहब, देखिए ये गलत है ना। अरे उनके बात, मैं बात कर रहा हूँ ना। अरे भाई जान, आपको आपकी जगह से कौन उठा रहा है? आपको इस जगह के बदले वो जगह दी जा रही है। तो भाई जान, पहले आप मुझे यहाँ से उठा के वहाँ बिठाएंगे जी फिर वहाँ से उठा के यहाँ बिठाएंगे जी। मतलब मैं आप लोगों के वजह से 2 बार अपनी जगह से उठाया जाऊंगा और मैं मैच सोने आया था। देखिए, आप ये क्यों नहीं मान लेते कि आपकी असल में जगह ये है? भाई साहब, मैं यहाँ बैठा हूँ, ये जगह मेरी है, बस। अरे यार, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम लोग इतनी छोटी सी बात को इतना तूल क्यों दे रहे हो? क्यों तूल दे रहे हो? ये पार्क है और 3 बेंच है, हम 3 लोग हैं, कोई कहीं भी बैठ जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है? और तुमने इसे एक मुद्दा बना दिया और तुम्हारे चक्कर में ना मैं पिस रहा हूँ यार। देखिए, आप लोगों को यहाँ पे समय काटना है, मेरा वहां बैठना बहुत जरूरी है। आप कश्मीर गए कभी? नहीं, मैं भी वहाँ नहीं गया, चाहे वो भारत के नक्शे में उसका हिस्सा है, लेकिन अगर कोई देश मुझसे आगे कहता है कि कश्मीर तुम्हारा नहीं हमारा है, तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। मुझे बेचैनी से महसूस होती है। चाहे कश्मीर के साथ मेरा कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो हमारे देश का हिस्सा है और हमसे उसे कोई नहीं छीन सकता। भाई साहब, आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं आपसे कश्मीर मांग रहा हूँ? नहीं, वो कश्मीर मांगने की बात नहीं कर रहे, ये सब उधारनाथ चल रहा है। भाई, ये छोटे से बेंच का, इस कोने का, वो कश्मीर से क्या संबंध? संबंध है, जगह से उठा दिए जाने का संबंध है। अरे मैं इनको दूसरी जगह दे रहा हूँ ना, पहले ये और फिर ये। देखिए, आप समझे नहीं, जब लोगों को उनकी अपनी जगह से उठाकर किसी नई जगह पर पटक दिया जाता है ना, तो वो कभी भी उस नई जगह को स्वीकार नहीं कर पाते। वो उनकी पुश्तें हमेशा इस इंतजार में रहती हैं कि कब सब कुछ सही हो जाएगा और उन्हें उनकी जगह वापस मिल जाएगी, जैसे चाइना ने तिब्बत के साथ किया। देखिए मियाँ, किसी को किसी की जगह से निकाल दिए जाने के बाद ना कोई जगह वापस नहीं करता। जब तक आप वहाँ बैठे हो, जगह तुम्हारी। नहीं, कितने वो तिब्बत और उनके लामा चिल्लाते रहे, ये जगह हमारी थी, हमारी थी। अरे भाई साहब, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। अरे भाई साहब, कौन तिब्बत है, कौन चाइना, और कौन नहीं सुनने वाला? यार, ये क्या बात हो रही है यार? अरे आप समझ नहीं रहे, जैसे आपका इतिहास इस जगह के साथ जुड़ा हुआ है ना, वैसे ही मेरा इतिहास, मेरे उठा दिए जाने का इतिहास उस बेंच के साथ जुड़ा हुआ है। भाई साहब, ये कौन सा इतिहास है? मैंने नहीं पढ़ा ऐसा कोई इतिहास। बस यही तो दिक्कत है, ये इतिहास छपते ही नहीं है, पढ़ोगे कैसे? अरे मेरा मतलब, आप जब नहीं थे तब वो भाई साहब ने मुझे वहां से उठा दिया था, और अब देख लीजिए, तो सारा इतिहास भूलकर कैसे उस जगह के लिए आपसे लड़ रहे हैं। मान लो उन्हीं की जगह हो। अरे मियाँ, छोटी सी बात है, मिट्टी डालो। मिट्टी डालो? वाह भाई, अपनी जगह से उठा दिया जाना ह्यूमिलिएशन है। अगर आपको नहीं लगता तो दे दीजिए अपनी जगह। ठीक है, हाँ, ले लीजिए अपनी जगह। नहीं, ये तो आप जगह बदलने की बात कर रहे हैं, ये तो आसान है। मैं जगह से उठा दिए जाने की बात कर रहा हूं। अरे मियाँ, कान ऐसे पकड़ो, ऐसे बात तो एक हुई ना। एक बात नहीं है, जैसे मैं कहता हूँ पकड़ो कान, वैसे पकड़ो कान, फिर मैं देखता हूँ कैसे पकड़ते हो कान। भाई साहब, आप पकड़ लीजिए ना अपने कान। देखिए, जैसा वो कह रहे हैं आप पकड़ लीजिए अपने अरे कान। नहीं पकड़ता यार मैं अपने कान। भाई साहब, आप मुझे बताइए कैसे कान पकड़ने हैं? ऐसे, अरे नहीं, ऐसे, नहीं यार, ऐसे। अरे नहीं अरे यार, कैसे यार, कैसे पकड़ू कान? अरे तुम समझ नहीं रहे हो यार। अच्छा, मैं नहीं समझ रहा हूँ। अरे मैं इस बेंच के इस कोने पर बैठना चाहता हूँ और मैं ही बात को नहीं समझ रहा हूँ। ये सब उधारनाथ चल रहा है। अरे है क्या ये उदाहरणार्थ यार? है क्या है ये उदाहरणार्थ? है क्या ये? समझाऊं? हाँ, तो सुनिए, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। वो चोर भागा और ये जगह मेरी, समझे? 90 बम्बे 100 भागा मेरी। भाई साहब, देखिए, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप मुझे सीधी तरह ये बताइए कि आप उनसे ये जगह बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे? तो सीधी बात ये है मियाँ कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ, लेकिन वो जीनियस नहीं मान रहा। आप रेडी है ना? हाँ। ठीक है मिस्टर जीनियस, अब आप अपनी बात से क्यों मुंह कर रहे हैं? मैं कहाँ मुँह कर रहा हूँ? मैंने कहा पहले आप उनको उनकी जगह से उठा दीजिए। देखिए मिस्टर जीनियस, की एक ही बात है। नहीं, ये एक बात नहीं।
देखिए भाई साहब, आप उठिए यहाँ से, मुझे नहीं 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 मैं नहीं उठना। आप उठिए यहाँ से। अरे मैं नहीं अरे भाई साहब देखिए, अरे मैं नहीं मैं उठूंगा। देखिए भाई साहब, अरे यार तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से आदिवासी नक्सल बनते जा रहे हैं। मेरी वजह से? तो भाई साहब क्या आदिवासी नक्सल मेरी वजह से बने? नहीं भाई साहब, मतलब किसी को बार बार उसके घर से निकाल दोगे तो वो हथियार तो उठाएगा ही ना। देखिए ये भावना मेरी समझ में आ रहा है। देखिए क्या है, अगर आप आदिवासियों को उनके घर से निकालकर दूसरी जगह नहीं दोगे तब तो वो हथियार उठाएंगे ना। अरे पर मैं तो इनको दूसरी जगह दे रहा हूँ, पहले ये और फिर ये। अब बोलो उदाहरणार्थ मिस्टर जीनियस। मतलब आप ये समझ गए तो ये भी समझ गए होंगे कि मैं उनको उनकी जगह से उठाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ। क्योंकि आप आदिवासी नहीं बनना चाहते। देखिए भाई साहब क्या है कि आपकी जो बात है ना, वो मेरे कानों से दिमाग तक जा रही है, लेकिन मेरी बॉडी में नहीं आ पा रही। आप मुझे करके बताइए। वहाँ पे और उसको अरे बोलो ना, क्या भाव है बोलना है, बात खत्म करो। टीचर हो ना जी। गब्बर सिंह हो, स्कूल में डांटते नहीं बच्चों को। बोल दो उसको कि छोड़ मेरी जगह। अबे छोड़ मेरी जगह, छोड़ मेरी जगह। तू अपने आप को समझता क्या है? बहरा है क्या तू? सुनाई नहीं देता तेरे? मेरा इरादा इतना ऊंचा बोलने का नहीं था, वो जोश जोश में थोड़ा ज्यादा हो गया। अभी उनको वहां से भी तो मैं जानता हूँ आपके बेटे को, वो मेरी संगीत की क्लास में आया करता था ना। अच्छा। अरे वो तो विकलांग है ना, क्या नाम है? विकलांग नहीं है वो। देखिए भाई साहब, मैं जो सोचता आप हूँ, क्या सोचते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। 5वीं क्लास का पहाड़ा मैं मुंह जुबानी याद है मुझे। मैं 4 साल से उसकी तैयारी करवा रहा हूँ और इस साल उसका पास होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है भाई साहब। भाई साहब मैं जानता हूँ 2 साल पहले मैंने उसे साइकिल दिलाई, उसने अभी तक उसे छुआ भी नहीं, क्योंकि उसे पता है कि वो अभी तक पास नहीं हुआ। और आप जैसे गब्बर सिंह जैसे टीचर रोज स्कूल में उसका मजाक उड़ाते, वो रात भर खाना नहीं खाता, वो सोता नहीं है। मुझे बताइए कि बचपन से मेरे माँ बाप मुझे स्पेशल चाइल्ड ट्रीट करते थे और उसी स्पेशल चाइल्ड की भूमिका मैं आज तक निभाता आ रहा हूँ, जबकि मैं तो एक आम इंसान। और मजे की बात देखिए, आपका बेटा एक स्पेशल चाइल्ड है और आप उसे आम इंसान बनाना चाहते हैं। चलिए उठिए, चलिए अपनी जगह पर बैठिए। हाँ भाई, जो डील हुई है वो तो पूरी करनी पड़ेगी। हाँ मियाँ, जल्दी कीजिए, गाड़ी छूट ना जाए। जल्दी। हुसैन अरे बेटा तुम आ गए, मैं रिजल्ट लेकर आता हूँ। बस कौन सी गेम खेलता है? पेपर बॉल ये कौन सी गेम है भाई? ये मैंने बनाई है। ये कैसे खेलते हैं? ऐसे तो इसमें बैटिंग कौन करता है? मैं करता हूँ खेला, तो मैं बॉलिंग करूंगा। आप करो। चलो आ जाओ। वाह वाह वाह, ये नई गेम आई है, क्या बात है। अब मैं बैटिंग करूंगा।
डायरेक्टर हैं, हमने मिलजुल के ही डायरेक्ट किया है, कोई स्पेशल डायरेक्टर नहीं था इसमें। और नवदीप कुमार, शाहरुख शर्मा, मेरा नाम गुरु बमरा, और म्यूजिक जो विसल बजा रहे थे, म्यूजिक डिजाइन किया जिन्होंने कल्पित, और गिटार पर थे गुरदीपक। ਲਾਈਟ ਤੇ ਸਾਡੇ FYIP ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਵਪ੍ਰੀਤ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਟਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਕਸਰ ਇੱਥੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਪੀਸ ਆਫ ਰਿਫਾਈਨ ਐਕਟਿੰਗ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਰਿਫਾਈਨ ਐਕਟਿੰਗ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਲੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਇਲੈਂਸ 'ਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਲੇ ਦੀ, ਸਾਇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਘੱਟ ਰਿਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਾਟਕ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਮਰਾ, ਔਰ ਐਕਟਰਸ ਵਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬਟ ਸਟਿਲ देयर आर लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस। ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਐਕਟਰਸ ਦੀ ਬੜੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਈਜ਼ਨੋ ਟੈਕਨੀਕ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਹੈ। ਐਕਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਡੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਐਨੀ ਪੋਪੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈਲੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਿਸਰਚਰ ਇਸ ਐਕਟਿੰਗ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟਿੰਗ ਟੈਕਨੀਕ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੋਪੂਲਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਿਫਾਈਨ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਫॉर दैट। ਨਹੀਂ, ਤੇ ਯੂ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸਪਾਲ ਦਿਓਲ ਮੈਮ ਦਾ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੇ ਥੀਏਟਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸਲ 'ਚ। ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।